अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद ख़ान आपको अपने चैनल HAK केमिस्ट्री में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कुछ खसूसियात पढ़नी है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक ऐसी खसूसियात, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी खसूसियात जिसको हम नेकेड आई से, आम आंख से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला हमारा है जी क्लोज्ड सिस्टम। एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम, कि कोई भी इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास हमेशा तब ही अचीव हो सकता है जब वो किस में होगा, क्लोज्ड सिस्टम में होगा। इन विच सब्सटेंस कैन नीदर लीव नॉर एंटर, जिसमें से ना ही कोई सब्सटेंस बाहर जा सकेगा और ना ही कोई सब्सटेंस अंदर आ सके। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट उसने हमें क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम क्लोज है तो उसके अंदर इक्विलिब्रियम आ सकता है, अदरवाइज आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आएगी। जिस तरह हमने एक एग्जांपल की थी, CaCO3 को हमने करवाया था, हीट किया था, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनी थी। अगर तो हमारे पास सिस्टम ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये उड़ जाएगी, पीछे हमारे पास सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा, तो ये आपके पास रिवर्स नहीं हो पाएगा क्योंकि अकेला वो रिवर्स नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हमारे पास सिस्टम क्लोज होगा तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके आपके पास क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन अचीव हो जाएगा। तो आपके पास दोनों फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जब इक्वल होंगे तो हमारे पास क्या, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अचीव हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हमारे पास सिस्टम का क्लोज होना जरूरी है। सेकंड है जी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। एन इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमारे पास रिएक्शन रुकता नहीं है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो कहता है जब हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट होती है तो हमारे पास दिखने में हमें यूं लगता है जिसमें रिएक्शन स्टॉप हो गया हुआ है, लेकिन असल में रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ होता। जितने आपके पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही आपके पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट हो रहे होते हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपके पास दोनों क्या चल रहे होते हैं, इक्वल चल रहे होते हैं। और ऑपोजिट डायरेक्शन में, लाइक ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो वो आपके पास राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा होगा। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल हमारे पास एक और थी कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है तो ये हमारे पास बन जाती है हाइड्रोजन आयोडाइड। आयोडीन का हमने पढ़ा था कि हमारे पास कलर होता है, पर्पल कलर होता है। आयोडीन हमारे पास पर्पल कलर का होता है और जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये हमारे पास कलरलेस गैस होती है। ठीक है, अब होता यूं है कि जब हमारे पास रिएक्शन हो रहा होता है, जब आयोडीन होती है तो हमें पर्पल कलर की शो हो रही होती है फ्लास्क में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो पर्पल कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास कलरलेस गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो जो पर्पल कलर है आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होना स्टार्ट हो जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो कलरलेस गैस हो गई थी वो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता पर्पल कलर में हमें शो नहीं लग जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों के दरमियान वाली, लाइक पर्पल और कलरलेस के दरमियान हमारे पास एक मिक्सचर बन जाता है और उसके बाद वो कलर चेंज नहीं होता। अब दिखने में हमें यूं लगता है कि जिस तरह रिएक्शन होना बंद हो गया क्योंकि कलर तो मजीद चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा होता है कि जितने रिएक्टेंट्स आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स आपके पास दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, इसलिए हमारे पास वो जो कलर है उसका वो वही रह जाता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज। एन इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, क्योंकि आपके पास सेम रेट है, जितने रिएक्टेंट्स उधर गए उतने ही वापस आ जाएंगे, तो जो उनकी कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगी। वो एक दफा जितनी हो गई है इक्विलिब्रियम स्टेट पे उसके बाद चेंज नहीं होगी। लाइक अगर दो मॉलिक्यूल्स आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो प्रोडक्ट से भी दो ही मॉलिक्यूल्स आपके पास किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, रिएक्टेंट के। तो उस टाइम पे जो आपके पास कंसंट्रेशन होगी जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट है वही कंसंट्रेशन रहेगी। इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर डेंसिटी रिमेन सेम। जिस तरह मैंने आपको यहां में बताया कि उसका जो कलर है वो सेम हो जाएगा, उसके बाद कलर इक्विलिब्रियम स्टेट पे भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन या अटेनेबिलिटी। वो कहता है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है आपके पास ये कहीं से भी अचीव की जा सकती है, चाहे आप हाइड्रोजन और आयोडीन को लेके
2HI बना लें तो भी आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट आ सकती है, या अगर आपके पास 2HI प्रेजेंट है, आप इससे हाइड्रोजन और आयोडीन बना लें, दोनों कंडीशंस में आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अचीव हो सकती है। ठीक हो गया, चाहे आप रिएक्टेंट से उसको स्टार्ट करवा लें, चाहे आप उसको प्रोडक्ट से स्टार्ट करवा लें। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टर्बेंस इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। An equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given conditions। वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी डायनामिक इक्विलिब्रियम किसी भी टाइम पे अचीव था, हमने क्या किया, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस कर दी, हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और कुछ देर के बाद, थोड़ी देर के बाद जैसे वो रिएक्शन चलता जाएगा, आपके पास जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो दोबारा अचीव हो जाएगा। आप जो भी उसको कंडीशंस देंगे, चाहे उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दी अगर आपने, ठीक है, प्रेशर चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, जो भी आप चेंज करेंगे, थोड़ी देर के बाद वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग अपना डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो दोबारा अचीव कर लेगा। जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।